Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Students, mythical creature means any creature who do not exist in reality. कोई भी ऐसा जीव या क्रिएचर जो कि रियलिटी में नहीं होते हैं, सिर्फ हम उनकी कहानियाँ कथा ही सुनते हैं और उनकी जो है मैजिक पावर्स, हम जैसे परियाँ होती हैं, फेरी टेल्स की कहानी सुनते हैं ना, मरमेड की सुनते हैं, यूनिकॉर्न्स एंड ट्रॉल. सो ये सब जो है हम स्टोरीज़ एल्फ की, ये चाइल्डहुड में हम अपने, जब हम छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम इमेजिनेशंस में ही हम इनको अपने कल्पना कर पाते हैं इनकी. सो ऐसी ही एक स्टोरी है, इंग्लिश में हम एक स्टोरी लेकर आए हैं, द टाइनी एल्फ. इसमें एक बॉय होता है, हिज नेम इज़ पैट्रिक. यू कैन सी हिज नेम इज़ पैट्रिक एंड पैट्रिक की आज हम स्टोरी पढ़ते हैं. सो it was evening time. It was also the time when Patrick did his homework. So Patrick जो है एक नॉटी है, बॉय है, नॉटी भी है और थोड़ा सा खिलाड़ी भी है. उसको खेल बहुत पसंद है बट उसे पढ़ना जो है बहुत बोरिंग लगता है. सो इवनिंग का टाइम होता है. इट वॉज ऑल्सो द टाइम when Patrick did his homework. और होमवर्क का टाइम हो जाता है. सो हाउएवर दिस वाज टास्क पैट्रिक नेवर लाइक टू डू. जब भी टास्क आता है पैट्रिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है होमवर्क करना. हिज टीचर ऑलवेज सेड टू हिम, पैट्रिक यू मस्ट डू योर होमवर्क, कि तुम्हें अपना होमवर्क जो है करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा. यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू डू योर होमवर्क, or else you will not learn anything. So Patrick found it too boring to do his homework. He was more interested in playing cricket, hockey, football and spending time with his friends. ये सब उसे जो है अच्छा लगता था. But he never likes to complete to do his homework. So one day Patrick saw his pet cat playing with something tiny. एक कैट होती है वो जो एक डॉल टाइप टाइनी छोटे से ऐसा एक डॉल टाइप टॉय होता है, उससे खेलती है, एक पैट कैट. सो ही ग्रैब्ड इट फ्रॉम द कैट. ग्रैब्ड मीन्स वो जो उठा के पकड़ लेता है. सो यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स, पैट्रिक जो है कि छोटा सा टाइनी एल्फ है जो कि कैट इससे प्लेइंग कर रही होती है. सो he grabbed it from the cat. वो कैट से वो ले लेता है वो. So Patrick surprised. He's very surprised, बहुत सरप्राइज हो जाता है, उससे बहुत आश्चर्य होता है. It was an elf. ये तो एक एल्फ कौन होते हैं बच्चों? एल्फ होते हैं बौने, छोटे छोटे से होते हैं. देखिए यू कैन सी इनके बड़े बड़े से एयर्स होते हैं और इन्हें एल्फ बोलते हैं. और सुपर नेचुरल क्रिएचर होते हैं विद पॉइंटेड एयर्स एंड मैजिकल पावर्स. इनके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स होती हैं. सो पैट्रिक वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड ही सेड, ये तो एक एल्फ है. द एल्फ वॉज वेयरिंग अ लिटिल वुलन शर्ट एंड अ टॉल हैट. एल्फ जो है वुलन शर्ट पहना होता है और एक बड़ा सारा हैट. सो सडनली द एल्फ स्क्रीम. सडनली एल्फ उसे देखकर ना बड़ा स्क्रीम सा उसको हो जाता है कि मुझे किसने पकड़ा, और कहता है कि प्लीज़ सेव मी, आई डोंट वांट टू गो बैक टू द कैट. मैं इस कैट के पास नहीं जाना चाहता. सो आई प्रॉमिस आई विल ग्रांट यू अ विश. अगर तुम हु सेड द टाइनी एल्फ सेड टू पैट्रिक, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारी ग्रांट सी विश को पूरे करूँगा जो कि तुम चाहते हो. सो पैट्रिक को नेवर बिलीव हिज लक. पैट्रिक को जो है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है. सो वो नहीं कर सकता था कि ये इतना छोटा सा एल्फ मेरी क्या हेल्प करेगा. ही थॉट दिस मस्ट बी द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम. फिर वो सोचता है हो सकता है ये मेरी सारी क्वेरीज को, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके. सो पैट्रिक सेड टू द एल्फ, आई विल नॉट लेट द कैट हार्म यू. ये कैट तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाएगी. हार्म मीन्स
कि कैट तुम्हारा बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी, बट यू हैव टू डू ऑल माई होमवर्क फॉर हिज मंथ। लेकिन तुम्हें मुझे इससे एक प्रॉमिस करना होगा कि माई सेमेस्टर इज़ अप्रोचिंग, मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं आने वाले हैं, और तुम्हें इस मंथ मेरा सारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना होगा। सो द टाइनी मैन्स फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स टाइनी मैन, टाइनी एल्फ के जो है फेस पर जो है ना रिंकल, उसके फोरहेड पर रिंकल्स हो जाते हैं एकदम से, उसे जो है ही लाइन्स फोल्ड ऐसे करके अपने हेड को फोल्ड करके लाइंस बना लेता है टाइनी एल्फ। सो एंड ही स्कॉल्ड ही पर्स्ड हिज लिप्स एंड सेड, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, मुझे तो ये करना ही पर होगा, मैं तुम्हारा होमवर्क में हेल्प तो कराऊंगा। सो द एल्फ केप्ट हिज वर्ड एंड ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो है एल्फ जो है, द एल्फ केप्ट हिज वर्ड एंड ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो उसके होमवर्क में उसका हेल्प करता है, बट देयर वॉज वन ग्लिच, उसे कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती है। एंड सेड द एल्फ डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, एंड ऑलवेज नीड हेल्प, उसे भी हमेशा हेल्प की नीड होती है एल्फ को। सो ही वुड क्राई हेल्प मी, वो चीखता है एकदम, शाउट करता है, पैट्रिक हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, एंड पैट्रिक हैड नो ऑप्शन, पैट्रिक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बट टू हेल्प हिम, लेकिन उसे हेल्प तो करना ही पड़ती है। सो द एल्फ वुड से, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है, गेट मी द डिक्शनरी, तो मुझे डिक्शनरी दो। So as Patrick brought him the dictionary, and he would say, why don't you look up the word in the dictionary and tell me the meaning? So Patrick जो है उसे वो डिक्शनरी देता है, and he would say, बोलता है कि तुम्हें जो है इस वर्ड को डिक्शनरी में ये मीनिंग क्यों देखने की ज़रूरत पड़ रही है। So students, अब हम आगे की स्टोरी जो है वो tomorrow I'll continue this story, okay? So Patrick never likes to complete the homework. He is a very boring, very lazy, very lethargic boy, and he always needs to help. उसे हमेशा जो है हेल्प का नीड होता है। So अब देखते हैं कि एल्फ उसका वर्क कैसे कंप्लीट कराता है। So tomorrow I'll complete the story. So let's read and let's understand this chapter. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।